रिपीट कर देता हूँ, आईसीटी चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 जो है उसके अंदर हमारे पास जो है आज का जो टॉपिक है, क्वेश्चन हमारे पास है आज का जो, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी किसे कहते हैं, और कंप्यूटर मेमोरी जो है हमारे पास कितने टाइप्स की। ये आज का हम क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ आप वो कर लें, क्लियर कर लें। अक्सर स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि कंप्यूटर मेमोरी हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट थिंग इज कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। तो पहली बात यह है कि कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास हार्डवेयर है। अब उसके अंदर जो डाटा पड़ा होता है वो बेसिकली सॉफ्ट फॉर्म में होता है, यानी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। अगर आपको याद हो, हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 के अंदर कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम हमने पढ़ा था। तो ब्लॉक डायग्राम में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर जो वो किस तरह काम करता है। तो 4 स्टेप्स हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। अब ये भी याद रखिए, कंप्यूटर की मेमोरी जो है ये हमारे पास जो है डाटा को स्टोर करने के लिए, यानी फॉर द टाइम बीइंग इसमें डाटा स्टोर होता है और परमानेंट भी स्टोर होता है। ठीक है। पहले आप इसकी मेमोरी की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इज एन एरिया ऑफ ए कंप्यूटर, ये वो जगह है हमारे कंप्यूटर के अंदर जब हम जहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। किस चीज़ को? डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है। तो डेटा जो हमने कंप्यूटर में एंटर करना है, इंस्ट्रक्शन मैंने आपको कहा था प्रोग्राम्स को कहा जाता है। तो जो कुछ हमने एंटर करना है डेटा, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ये सारा इनिशियली हमारे कहाँ पे जाते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैम में जाते हैं, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस को किसके एंटर किया जाता है? टू बी एक्सेस्ड बाय प्रोसेसर। अब ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस को हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं किसके लिए? अब ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस हमें हमें कंप्यूटर में हम क्यों एंटर करते हैं? टू बी एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसर को जो है इस डेटा और इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, और इससे जो डेटा हमारे पास रिजल्ट्स आता है प्रोसेस होने के बाद। प्लीज, हेलो प्लीज, हेलो, हमारे स्टडी कीजिए, हम बेसिकली ऑनलाइन क्लास है। एज वेल एज द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसेसिंग। तो हमारा जो डेटा प्रोसेस होता है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी हमारी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की इंटरप्शन की वजह से वो कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए आए हुए थे, उनकी वजह से सब थोड़ा सा वो हो गया। ओके, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है आईसीटी, हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। आईसीटी का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, और इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी हम क्वेश्चन नंबर 4 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी के नाम के हमारा टॉपिक है डिफाइन कंप्यूटर मेमोरी, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, एट द एंड ऑफ द ये जो सब्जेक्ट है मैं आपको पेपर भी हम डिस्कस करेंगे, और उन पेपर में हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह आते हैं और किस टाइप के होते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैंने पहले भी आपको कहा था कि सारे के सारे टॉपिक्स मैंने क्वेश्चन वाइज बना दिए ताकि आप स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो सके। एक पेपर में क्वेश्चन किस टाइप का होगा, उसका क्या हेडिंग होगी, उसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन आज का हमारा है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी के सबसे पहले वो डेफिनेशन आपको बता रहा है। कंप्यूटर मेमोरी इज एन एरिया ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर ये वो जगह होती है, सिस्टम यूनिट की बात कर रहा है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम स्टोर करते हैं किस चीज़ को? डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को। नाउ व्हाट इज डेटा? ये हमने यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इन रॉ फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। व्हाट आर इंस्ट्रक्शंस? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस क्या है? प्रोग्राम्स को कहा जाता है। ठीक है। अब ये दो चीज़ें स्टोर की जाती हैं ताकि प्रोसेसर जिसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके। एक्सेस का मतलब है कि प्रोसेसर जो है उस चीज़ को जो है वो जो हमारा सीपीयू है, उस सीपीयू को ये डेटा जो है वो चाहिए होता है, और इंस्ट्रक्शन भी चाहिए होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंप्यूटर को 2 स्टेप्स में काम करता है, बल्कि कंप्यूटर को 2 चीज़ें बतानी पड़ती हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो व्हाट टू डू हमारा डेटा हो गया, हाउ टू डू हमारी इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब ये जो डेटा प्रोसेस हो जाए तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी हमारे पास कहाँ पर, इस मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है।
अब जिस तरह मैंने कहा कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो हमारे पास जो डेटा स्टोर करती है प्रोग्राम, वो टेम्प्रेरी भी है और परमानेंट भी है। टेम्प्रेरी का मतलब क्या है, आर्जी तौर पर भी डाटा या प्रोग्राम उसके अंदर स्टोर होते हैं, और परमानेंट का मतलब है मुस्तकिल बेसिस पे भी कंप्यूटर जो है उस डाटा प्रोग्राम्स को अपने पास स्टोर करता है। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर इसके टाइप्स अभी डिस्कस करते हैं कि इसके टाइप्स क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास क्या है, कंप्यूटर का वो एरिया है, वो जगह है जहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। किस चीज़ को स्टोर करते हैं, डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को। ये डाटा और इंस्ट्रक्शन किसके लिए ज़रूरी होती है, ये डाटा और इंस्ट्रक्शन ज़रूरी होती है किसके लिए, प्रोसेसर के लिए। ठीक है, प्रोसेसर जो है क्या करता है, इन डाटा और इंस्ट्रक्शंस को उसको ज़रूरत होती है ताकि वो आपके लिए डाटा को प्रोसेस कर सके। प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है या टेम्प्रेरी होगी या परमानेंट होगी। अगर टेम्प्रेरी है इसका मतलब है आर्जी तौर पर डाटा स्टोर है, और अगर परमानेंट है तो उसका मतलब है कि वो डाटा जो है यानी कंप्यूटर ऑफ होने के बाद या कंप्यूटर शट डाउन होने के बाद भी वो डाटा कंप्यूटर के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर रहेगा। और टेम्प्रेरी का मतलब हमारे पास प्राइमरी मेमोरी जिसे हम कहते हैं, रैम जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर डाटा स्टोर किया जाता है। क्लियर के बाद बस मुझे ये नहीं, ये तो हमारे पास जो है वो उसकी कंप्यूटर मेमोरी की डेफिनेशन हो गई कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं किसकी तरफ, अब हमारे पास आता है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कितने टाइप्स की है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर। तो कंप्यूटर की मेमोरी जो है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को नाम दिया जाता है प्राइमरी मेमोरी, इसके दो नाम और भी हैं, इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, या इसका तीसरा नाम है, इसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। ये एक ही चीज़ के तीनों नाम है, याद रखें, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी इज वन थिंग। ठीक है, दूसरे जो हमारे पास टाइप है कैटेगरी, वो हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी और एक्सेलरी, या उसको कहा जाता है बैकिंग स्टोरेज मेमोरी। ये हमारे पास इसके सेकंड चीज़ है। अभी भी तीनों चीज़ों के एक ही नाम है, एक ही चीज़ है, लेकिन उसके तीन नाम हैं, सेकेंडरी और एक्सेलरी और बैकिंग स्टोरेज इसको कहा जाता है। यहाँ पर इस तरह हमारे पास प्राइमरी है, मेन मेमोरी है, और हमारे पास जो है वो क्या है, इंटरनल मेमोरी। तो ये सारे जो हमारे पास जो है, ये सारे हमारे पास जो है वो कंप्यूटर्स की क्या है, मेमोरीज हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को नाम दिया गया है प्राइमरी और मेन और इंटरनल मेमोरी, दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी और एक्सिलरी और बैकिंग स्टोरेज मेमोरी। ठीक है, बस मुझे ये नहीं, अब इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं। तो जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास जो है, हम पहले प्राइमरी एजुकेशन हासिल करते हैं, फिर सेकेंडरी और फिर हायर सेकेंडरी। तो इसको प्राइमरी या मेन या इंटरनल मेमोरी इस वक्त से कहा जाता है कि इनिशियली हमारा डाटा, हमारा प्रोग्राम वो कहाँ पर जाता है, वो हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में जाता है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी का हमारे पास ड्रॉबैक क्या है, प्राइमरी मेमोरी का हमारे पास ड्रॉबैक ये है कि वहाँ पर डाटा उस वक्त तक रहेगा जब तक कि कंप्यूटर हमारा ऑन है। जब तक कंप्यूटर ऑन है, लाइट है, कंप्यूटर काम कर रहा है, आपका डाटा प्राइमरी मेमोरी में रहेगा। मैं एग्जांपल रैम आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप जो है कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं, डायरेक्ट ऑफ कर देते हैं, या लाइट चली जाती है और आपने जो कुछ बनाया था, लिखा था, वो सेव नहीं किया, तो आपका डाटा क्या होगा, वो ज़ाया हो जाएगा। ओके, बताने का मकसद ये था कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड प्राइमरी और मेन और इंटरनल मेमोरी, and second one is called secondary or auxiliary or backing storage memory। ठीक है, अब मैं सिर्फ ये बता रहा था कि प्राइमरी को प्राइमरी मेमोरी क्यों कहा जाता है। तो मैंने सर आपको कहा कि हमारे पास पहले हम प्राइमरी एजुकेशन हासिल करते हैं, फिर सेकेंडरी। तो इस वजह से जो पहले प्राइमरी हमारे पास मेमोरी आती है और फिर हमारे पास सेकेंडरी आती है। इनिशियली हमारा डाटा, हमारे प्रोग्राम्स कहाँ पर जाएंगे, प्राइमरी मेमोरी में जाएंगे, रैम में जाएंगे। लेकिन जिस तरह मैंने भी आपको कहा कि रैम का ड्रॉबैक क्या है, प्रॉब्लम क्या है उसमें, कि वो आपके डाटा को रखता है लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, कुछ वक्त के लिए। जब वक्त तक कंप्यूटर ऑन है, लाइट है, कंप्यूटर में काम हो रहा है, आपका डाटा उसके अंदर पड़ा रहेगा। एक सेकंड के लिए भी अगर आप कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद कर देते हैं या लाइट चली जाती है और आपने कुछ काम किया और वो सेव नहीं किया, तो सब कुछ क्या होगा, वो आपके जो है वो रैम से ख़त्म हो जाता है।
और अगर इस तरह होता यानी सेकेंडरी मेमोरी ना होती तो फिर तो कंप्यूटर हमारे लिए यूज़फुल या हमारे जो है हमें उसे फ़ायदा ना होता। ठीक है, ओके। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन प्रॉपर तरीके से आप इसको देखते जाएँ, समझते जाएँ। तो आज के जो क्वेश्चन हमारे पास है कि कंप्यूटर की मेमोरी किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बता दिया कि बाद स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर की मेमोरी हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वाइवा में स्टूडेंट से पूछा गया था। तो इसका आंसर ये है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो हार्डवेयर है, यानी रैम जो है हम उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। हार्ड डिस्क जो है हम उसको देख सकते हैं, फिजिकल चीज़ है, यूएसबी फिजिकल चीज़ है। फिर उसके अंदर जो डाटा पड़ा होता है वो सॉफ्टवेयर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस वजह से कंप्यूटर की मेमोरी हार्डवेयर है, उसके अंदर जो डाटा होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर फॉर्म में होते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी क्या चीज़ है, ये वो जगह है हमारे कंप्यूटर के अंदर जिसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं। वो डाटा इंस्ट्रक्शन किसकी ज़रूरत होती है, ताकि प्रोसेसर उसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके, प्रोसेस कर सके। तो उससे हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे उस डाटा प्रोसेस होने के, वो भी हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, वो भी हमारे पास स्टोर होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी जो है हमारे डेटा और प्रोग्राम्स को आर्जी तौर पर, टेम्प्रेरी तौर पर स्टोर कर सकती है, या परमानेंट बेसिस पे हम उसको क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। सेकंड नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कितने टाइप्स की है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो दो टाइप्स की हमारे पास है। प्राइमरी मेमोरी भी इसको कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहा जाता है, या इसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। यही की चीज़ है, उसके तीन नाम है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। और सेकेंड जो इसकी टाइप है वो है सेकेंडरी और एक्सिलरी और बैकिंग स्टोरेज मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी भी इसको कहा जाता है, एक्सिलरी भी कहा जाता है, या बैकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहा जाता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक दो स्लाइड्स के अंदर हमने ये पढ़ा, ये सीखा कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या है। कंप्यूटर की मेमोरी वो जगह है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, सिस्टम यूनिट के अंदर, जहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है ताकि प्रोसेसर उसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके, प्रोसेस कर सके। फिर उससे जो रिजल्ट्स आते हैं डेटा प्रोसेस होने के बाद, वो भी हमारे उस कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो टेम्प्रेरी भी स्टोरेज कर सकती है, करती है, और परमानेंट स्टोरेज भी इसके अंदर होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर की मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। कंप्यूटर की मेमोरी हमारे पास दो टाइप्स की है, वन इज कॉल्ड प्राइमरी और मेन और इंटरनल मेमोरी, और सेकेंड वन हमारे पास है सेकेंडरी और एक्सिलरी और बैकिंग स्टोरेज मेमोरी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पहली की तरफ। जो पहले हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी, उसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक हो गया, पहले हमारे पास क्या है, प्राइमरी मेमोरी। इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और इसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट होल्ड्स डेटा इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। ये कंप्यूटर का हमारा वो हिस्सा है जिसके अंदर हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, स्टोर करते हैं। किसके लिए, प्रोसेस करने के लिए, ताकि डेटा को कम सीपीयू जो इसको क्या कर सके, प्रोसेस कर सके। ठीक है, computer internal memory is used to store data that is used by the system at startup and to run various types of programs such as operating system। लेकिन मैं अभी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ठीक है, और इस तरह हमारे पास जो है वेरियस टाइप एंड मेन और मेमोरी इज क्लासिफाइड। अच्छा, तो अब इसमें ये जो सेंटेंस है ना जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा जब हम रोम पढ़ेंगे। रीड ओनली मेमोरी जब पढ़ेंगे तो ये फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या काम होता है। ये मैंने लाइन अंडरलाइन की है। ठीक हो गया, तो प्राइमरी मेमोरी वो हमारे कंप्यूटर का हिस्सा है जहाँ पर हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं। कंप्यूटर अपने पास स्टोर करता है, किसके लिए, प्रोसेस करने के लिए। अब हमारे पास ये जो प्राइमरी मेमोरी है, इसको फिर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये फर्दर डिवाइडेड है इनटू थ्री कैटेगरीज। एक को कहा जाता है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। ठीक है, दूसरे हमारे पास है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और तीसरा हमारे पास है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक हो गया, तो याद रखिए ये तीनों जो हैं, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तीनों हमारे पास क्या हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ये तीनों हमारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं। मेरी बात समझिए, ठीक है ना। दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट, प्राइमरी मेमोरी। ये तीनों हमारे पास क्या है, प्राइमरी मेमोरी। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, रैम भी और रोम भी, इसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। लेकिन याद रखिए हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, वो रैम के अंदर स्टोर होता है। हमारा जो डेटा प्रोग्राम स्टोर होते हैं वो रैम के अंदर होते हैं।
इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी का फिर क्या काम होता है ये भी हम डिस्कस करते हैं। और रीड ओनली मेमोरी जो है इसका क्या काम है, रोम जिसे हम कहते हैं, इसके एक दो नाम और भी हैं जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बताए थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि इसका दो नाम और क्या है। क्लियर होगी बात। अब मैं फिर रिपीट करता हूँ, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास वो जगह है कंप्यूटर के अंदर जहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो हमारे पास जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी कहलाती है और एक हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी को फिर फर्दर कैटेगराइज किया गया है तीन कैटेगरीज के अंदर, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब हम पहले इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी के बारे में आपको डिस्कस करते हैं। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, देखें इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, पहली बात तो ये है कि प्रोसेसर, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, जो हम पहले यूनिट के अंदर पढ़ा था कि हम अक्सर स्टूडेंट जो हैं इसको कॉन्सेप्ट हमारा गलत होता है कि ये सीपीयू, तो सीपीयू हमारे पास क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू जो है ये हमारे पास क्या है, इसको प्रोसेसर कहा जाता है। हम 100% यूज़र जो केसिंग होती है ना सिस्टम यूनिट, उसको सीपीयू कहते हैं। जबकि हमारे पास जो है सीपीयू हमारे पास क्या है, सीपीयू हमारे पास जो है वो क्या है, सीपीयू हमारे पास जो है वो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी उसको कहा जाता है। तो इंटरनल प्रोसेसर जो हमारे पास क्या है, सीपीयू है। अब पहली हमारे पास है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, दे आर डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द सीपीयू। ये वो मेमोरी है जिसके अंदर जो डेटा और इंस्ट्रक्शन पड़े होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीपीयू जो इसको क्या करता है, डायरेक्टली एक्सेस करता है। ठीक है, और ये क्या है, एक्सट्रीमली फास्ट है। सबसे फास्ट जो मेमोरी हमारे पास क्या है वो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी है। ठीक हो गया। अब इससे जो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी है इसको फिर जो है जो नाम दिया गया है वो हमारे पास, इसमें भी फिर दो कैटेगरीज हैं, दो टाइप्स हैं, एक कैशे मेमोरी है और एक हमारे पास रजिस्टर्स हैं। अब कैशे मेमोरी या कैश मेमोरी भी बाजू का CASH बाजू का प्रोनाउंस किया जाता है, कैशे मेमोरी भी इसको कहा जाता है। कैशे मेमोरी इज एक्सट्रीमली फास्ट स्टैटिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम है। तो मैंने आपको अगर याद हो दो चीज़ें बताई थी कि हमारे पास दो किस्म के सिस्टम होते हैं, एक को स्टैटिक कहा जाता है और एक हमारे पास क्या है, उसको डायनामिक कहा जाता है। वन इज स्टैटिक एंड वन इज डायनामिक। तो स्टैटिक और डायनामिक का मतलब ये है कि स्टैटिक मैंने आपको बताया था कि जो एक काम कर सके, और डायनामिक का मतलब क्या होता है, जो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एस रैम भी इसको कहा जाता है। That is built into a computer central processing unit are located next to it on a separate chip. ये जो कैशे मेमोरी है, याद रखिए ये क्या है, ये कंप्यूटर की इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी कहलाती है। इसके अंदर जो डेटा होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो प्रोसेसर को बार बार चाहिए होती हैं। अगेन एंड अगेन उस प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन चाहिए तो वो इंस्ट्रक्शन अपने पास इस कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है। ये हमारे पास क्या है, या तो प्रोसेसर के अंदर होती है, बिल्ट इन है, या मेमोरी ये जो चिप है बिल्ट इन होगी, प्रोसेसर के अंदर पहले से बनी होगी, या उसके साथ जो है प्रोसेसर के साथ मदरबोर्ड के ऊपर एक सेपरेट चिप होगी। मोस्टली आजकल क्या होती है, प्रोसेसर के अंदर होती है, और उसके अंदर उसका हिस्सा होता है, इंटरनल हिस्सा होता है प्रोसेसर का, कैशे मेमोरी का। ठीक है, अब इस कैशे मेमोरी का क्या काम है, मैंने जिस तरह आपको कहा कि इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो इंस्ट्रक्शन जो किसके अंदर होती हैं, जो प्रोसेसर को बार बार चाहिए किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो अपने पास क्या कर देता है, उस कैशे मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस को रख देता है। ठीक है, इसके 3 लेवल्स हैं, L1 है, एग्जांपल देता हूँ, L2 हमारे पास है और तीसरा लेवल है L3। सबसे फास्ट जो है वो L1 है, लेवल 1 कैशे मेमोरी सबसे फास्ट है। जितनी प्रोसेसर की स्पीड होती है उतनी लेवल 1 कैशे की स्पीड होती है प्रोसेसिंग पावर की। ठीक है, फिर उससे स्लो जो है वो L2 है, उससे स्लो जो है वो L3 है, फिर उससे स्लो जो है वो रैम है, फिर उससे स्लो याद रखें हार्ड डिस्क है प्रोसेसिंग वाइज। ठीक है ना, सबसे फास्ट जो प्रोसेसिंग है वो लेवल 1 है, L1 उसे कहा जाता है, लेवल 1 कैशे भी कहा जाता है, या L1 कहा जाता है। इधर प्लीज, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। अच्छा, ये मेरा जो है सेशन खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट्स रह गए। कोई क्वेश्चन हो आपका? एक स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन किया था, कैशे मेमोरी को डिलीट किया जाए तो कोई इशू तो नहीं होता। मैं कहना कि अगर आप मोबाइल की बात कर रहे हैं तो मोबाइल के अंदर हम कैशे मेमोरी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है।
वहाँ पर हम उसको डिलीट कर देते हैं ताकि हम स्टोरेज वगैरह बना सकें, कैश मेमोरी को हम ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ हमारे जो कंप्यूटर है इसमें कैश मेमोरी फॉर द टाइम बिंग स्टोर होती है, इसमें परमानेंट डेटा स्टोर ही नहीं होता कैश मेमोरी में। ठीक है, जब कंप्यूटर हम बंद कर देंगे तो कैश मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाती है। इस वजह से अगर हम डिलीट करें या ना करें वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी जब कंप्यूटर हमारा शट डाउन हो जाता है, क्योंकि फॉर द टाइम बिंग है, परमानेंट नहीं है। और कोई क्वेश्चन? Any question regarding today's lecture? क्लियर है? मेरे ख्याल में आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, आई थिंक 17 मार्च है। मेरे ख्याल में आपको सर वहीद ने मैसेज किया होगा, अगर नहीं किया तो फिर उनसे ग्रुप में आप पता कर लें। तो 17 मार्च को मेरे ख्याल में आपका एग्ज़ाम है, पार्ट फर्स्ट का। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके जी, थैंक यू। एक 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू जी।